अस्सलाम वालेकुम। अब बनाने लगे हैं। मैं सबसे पहले चढ़ाऊँगी यखनी और मेरे पास तकरीबन 2 से 2.5 किलो मेरे पास ये बीफ है और इसके अंदर से ये मैंने प्याज डाले, अदरक, लहसुन, ये सारा कुछ डलेगा। मैं डाल ही रही हूँ, साथ साथ आपको पता चल जाए। अच्छा, जो मैंने घर में बनाई थी ना, वो बन्नू बीफ पाव थी, वो मैंने ट्राई की थी। वैसे हम ओरिजिनल घर में इसी तरह से बनाते हैं जैसे मैं बना रही हूँ, ठीक है। वो जस्ट मैंने ट्राई किया था कि कैसे बनती है, वो भी बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, इसके अंदर जो जाएगा ये है धनिया, साबुत धनिया, ये ज़ीरा और सौंफ है, तकरीबन 2-2 चमचे आएंगे, ठीक है। सारे गरम मसाला, ये खड़ा गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला है, जिसके अंदर आप ये देख ही सकते हैं। दालचीनी है और इलायची नहीं है, हमें छोटी इलायची वो भी देना मुझे ना। अच्छा, बड़ी इलायची है इसके अंदर और लौंग है और साबुत काली मिर्च है। ये जो मिक्स होता है वो मैंने डाल दिया है और इसके अंदर नमक है 2 चमचे भर के आपने डालने, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है, ठीक है। अब हम इसके अंदर तकरीबन यखनी बनानी है हमने, तो चावल के मुताबिक ही हमने इसके अंदर जितना चावल होंगे दुगना ही पानी डलता है, तो हमने इसमें दुगना ही पानी डालकर इसको चढ़ा देंगे गोश्त गलने तक। तकरीबन हमने 70% इसके अंदर गोश्त कराना है, पूरा नरम नहीं करना है, क्योंकि जब हम चावल बनाएंगे पहले गोश्त निकाल के उसको हल्का सा भूनेंगे तो तब बहुत कीमा ना बन जाए, इस वजह से 70% इसके अंदर हमने गोश्त गलाना है, ठीक है। तो बस अब डालते हैं और चढ़ाते हैं इसको, और फिर नेक्स्ट जो की रेसिपी होगी तो वो आपसे शेयर करेंगे। ये हमारा देसी तरीका है, आमतौर पर लोग इसी तरह से ही बनाते हैं और हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने कहा चलो आपसे ये वाली रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर दूँ, ठीक है। बस इसके अंदर जो सब्ज़ इलायची थी वो मुझे भूल गई थी, अभी मैं डालती हूँ 2 अदर डाल दो, 4, ठीक है सही, 4 अदर डालती हूँ मैं सब्ज़ इलायची और इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। ये जब गल जाएगा नेक्स्ट जो क्या मैं करूँगी वो आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। हाँ जी, यखनी मेरी तैयार हो गई है और ये देखिए इसके अंदर भी गोश्त जितना, अच्छा मैंने ना चमचा डालती हूँ ताकि जो है ना इसके पानी ज़्यादा ऊपर तक ना आए, ठीक है। मतलब जो भापें उड़ने लग जाती हैं और प्रेशर से बाहर निकलने लग जाता है ना पानी, तो ये चमचा डालने से इन्हेंस हो जाता है। अच्छा, अब ये देखें गोश्त मैंने तकरीबन गला लिया, यखनी मेरी तैयार हो चुकी है और यही जो पानी मैंने इतना रखा था कि मेरे चावलों जितना हो जाए, मुझे एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए ये देखें ये गोश्त मैंने अलहदा से ये जो 70% गोश्त गला हुआ था, ये देखेंगे इस तरह से है, मैं करूँगी तो ये ठीक है। मतलब ये सिर्फ मैंने कढ़ाई के लिए अलहदा से निकाला हुआ है गोश्त, ठीक है। ये तकरीबन प्रिपेयर ही है। यहाँ मैंने रख दी है कढ़ाई और मैं कढ़ाई के अंदर डालूँगी ऑयल, ठीक है। ये मैंने तकरीबन आधा कप के करीब मैंने डाला है ऑयल, बहुत है इतना, ठीक है, सही है। और जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होता है और इसके अंदर मैं डालूँगी क्या है मेरे पास, अच्छा मैं ना दही वाला कढ़ाई गोश्त बना रही हूँ, हल्का सा नमकीन काली मिर्च वाला, ठीक है। तो इसके अंदर 1 चमचा मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, मेरे पास काली मिर्च और ये जो धनिया है वो पिसा हुआ है। इसके अंदर मैंने ना हरा धनिया पीस कर, थोड़ा सा इसके अंदर पुदीना भी है, 4-5 जो है ना पत्ते हैं पुदीने के और हरा धनिया है इसके अंदर। मतलब इस तरह का रायता टाइप का मैंने बना लिया है। ये दही है इसके अंदर, क्योंकि ये दही से ही बनेगा, इसके मुताबिक इतनी दही बहुत है, ठीक है। अब जैसे ये बन रहा है, ऑयल मेरा गर्म होता है, तो मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चमचा, ठीक है। ये देखें मैं किस तरह से काम करती हूँ अब आप ये यार मैं एक ही बनाने वाली हूँ, सारा कुछ मैं खुद ही करने वाली हूँ, तो फिर आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ 1 चमचा डालूँगी मैं, बहुत है क्योंकि इसमें भी यखनी में भी डाला है ना, तो फिर वो मेरे ख्याल से 1 चमचा ही बहुत है। अच्छा, ये मैंने डाल दिया, ये हो रहा है। इसी के साथ ही मैं डाल दूँगी ये मैं इसको बस हल्का सा भूनूंगी। भून के अंदर इसके अंदर मैं डालूंगी, इसके अंदर पहले मैंने नमक डाला हुआ है, इसके अंदर पहले मैं नमक डाल चुकी हूँ, लेकिन नमक जो है ना अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालूँगी, क्योंकि अच्छा खासा बोटियों ने भी जस्ट कर ही लिया होगा।
थोड़ा सा इसकी जो हमक होती है वो ख़त्म करेंगे आप, ठीक है। ठीक है, बस अब ये 2 मिनट सिर्फ मैं इसे भुनाई करूँगी और उसके अंदर ये सारे मिसाले डालूँगी और आखिर में डालूँगी हरी मिर्च। और मेरा ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, काली मिर्च का होता है और दही डलती है इसके अंदर, कोई प्याज और कोई टमाटर नहीं डलते, बहुत अच्छा होता है, बहुत लाइट होता है। आखिर में आप जो है ना लेमन उसके ऊपर से स्प्रिंग कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। जब बन जाएगा तब मैं आपको इसकी लुक दिखाऊँगी, ठीक है। मेरी बन गई है मटन कढ़ाई, वो भी नमकीन। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, काली मिर्च की बनाई है ये मैंने, बहुत ही टेस्टी। इसके अंदर ना लगा लगा मसाला होता है, ये देखें बस यही मसाला है। ऐसे खा लो, रोटी के साथ, नान के साथ खा लो, जैसे मर्ज़ी, पुलाव के ऊपर डाल के खा लो, कुछ भी डाल के खा लो, अच्छा लगता है। बताइएगा आपको। ये सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। शक्ल बहुत अच्छी है इसकी, मुझे भी इतनी अच्छी लग रही है, हालांकि मैं खाती नहीं हूँ लेकिन अच्छी लग रही है। यहाँ मैं कर रही हूँ पुलाव की तैयारी। प्याज डालें, इसको मैं लाइट सा करूँगी गोल्डन ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी, बस हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसे थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कहते हैं उसे। इसके अंदर फिर मैं टमाटर डाल दूँगी। ये मैंने 3 अदर टमाटर काट के रख लिए हैं और यखनी नीचे है इस बॉल के, आपको नज़र भी आ रही होगी। और ये ऊपर जो है ना मैंने जो गोश्त है वो अलहदा कर लिया है, इसका हम कचूमर निकाल कर डाल देंगे बस ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक इतना ही। और इसके अंदर जो आम मिसाले डलते हैं, जैसे धनिया पाउडर डलता है, नमक और लाल मिर्च डाल लो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। इस तरह से सिंपल पुलाव जैसे होती है ना तैयार, वैसे ही मैं बना रही हूँ। आमतौर पे हमारी ऐसी ही पुलाव तैयार होती है, अब मैं इस तरह की बना रही हूँ, ठीक है। अब इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने देंगे, फिर जो तरीका होगा वो शेयर करूँगी, या फिर ऐसा करती हूँ बस आपको लुक दिखाऊँगी कि मेरी जो देसी पुलाव है जो आमतौर पे हर घर में बनती है, तो वो किस तरीके से बनती है, हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको बस अब की इसके लुक दिखाऊँगी पुलाव की, है ना। आपको ना दिखाना भूल गई थी, ये अब मैं लेकर आई हूँ राइस बने हुए है ना, वहाँ पे बस आपको दिखाना भूल गई थी, सॉरी। तो ये है हमारी पुलाव, मैं अपने लिए ले आई हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तो इस बस आपको ये दिखाना है। वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जी, कर ली है मैंने शॉपिंग। आज मैं घर गई हुई थी अपने और वहाँ मैंने की है शॉपिंग, अम्मी के साथ गई थी और तकरीबन 4:30 बजे हम लोग मार्केट के लिए निकल पड़े थे। और मैंने जो लिया है, बस मैंने इतनी कोई ख़ास चीज़ें ली नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बस मैंने कहा बाद में देखेंगे, लेकिन जो जिस के लिए मुझे नीड थी वो मैंने ले लिया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। ये देखें, एक सूट मैंने ये लिया है, ठीक है, ये वाला, और ये बिन सईद का है, ठीक है। एक सूट मैंने ये लिया है, ये सिला सिलाया ही है, रेडीमेड इसको कहते हैं जनाब अच्छा, ये इसका देखें कुर्ता स्टाइल है, ये बहुत ही अच्छा लगा है मुझे और मुहर्रम में पहनने के लिए मैंने ज़्यादातर लिया है ये। वैसे और भी अच्छा थे लेकिन बस मैंने कहा यार अभी बाद में देखेंगे, तो बस ये इसका बैक है, ये ऑल ओवर में है, ठीक है। और ये इसका फ्रंट है, ये देखिए फ्रंट ऐसा है, ठीक है। और ये इसका दामन है, ठीक है, रेडीमेड है ये, ठीक है, लॉन का है। और ये है जनाब इसका ट्राउजर, मुनासिब प्राइस है इसकी, ठीक है। ये है इसका ट्राउजर और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा बहुत प्यारा लगा मुझे, आप लोग बताइएगा। ये आपको एक ही सूट मैंने खरीदा है, मैंने कहा यार इतनी गर्मी थी ना यार, खड़ा होना इतना मुश्किल हो रहा था, तो बस ये एक सूट ये लिया है और एक मैंने चादर लिया, लेकिन वो मैंने दे दिया बेल लगवाने के लिए,
पीको के लिए दी हुई है, वो अभी तक वापस नहीं आई थी। जब वो आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए साफा लिया है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो मैंने कहा चले ओढ़ कर अपने मुंह को ढांपेंगे ताकि ये जो ये सनस्ट्रोक होता है ना, ये उससे बचने के लिए साफा खरीदा है। ठीक है, ये व्हाइट कलर का। बस इतनी थी मेरी, बहुत ज्यादा मैंने शॉपिंग नहीं की थी। मैं कहा बाद में शॉपिंग करेंगे। अम्मी ने बहुत ज्यादा चीजें लेनी थी क्योंकि मेरे सिस्टर ने कपड़े भी भिजवाए हुए थे अपने गुजरात से ना। तो बस फिर उसके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि कपड़े इतने ज्यादा थे ना, उसके लिए मैचिंग लेसेस वगैरह इतनी, बस हमें तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटा उसी की शॉप पर हो गया। इतनी गर्मी और ऊपर से इतना कुछ सामान लेना। और बस फिर ये साफा लिया मैंने, अपनी चादर लिया। और चादर लेने के लिए भी हम 4 से 5 शॉप्स पे गए हैं। देखिए हम, मैं गई थी 4:30 बजे और 7 बजे मैं वापस आई। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि बस सिर्फ इतनी सी चीजें लेने के लिए हमें कितना टाइम वहां पे लगा। इंतहा की गर्मी थी, इंतहा की। आज पूरा दिन अम्मी के घर ही गुजारा है मैंने। आज मेरा ऑफ था, मैंने ऑफ लिया था गर्मी की वजह से ना। और वहां पर शाम में आने हैं मेहमान। अब तो चलो आ ही गए होंगे इस टाइम तो। और खाना भी पकाना था, ये वाला भी सिस्टम था। और वहां पर हो रही है पाइलिंग का काम, रंग रोगन का काम, क्योंकि आ रहा है आगे मुहर्रम, तो उसकी तैयारी करनी होती है। मेहमान आ रहे हैं, 18 को मेरी सिस्टर आ रही है, उसकी फैमिली आ रही है। और फिर दूसरी सिस्टर कराची से आने वाली है। तो बस पूरे घर की, बस मैं कह रही हूँ, उगल पुगल होया हुआ होता है, तो बस इसी तरह से ही हो रहा है पूरा घर भी। देखें उसमें मेहमानदारी भी है और जना मार्केट भी है और इतनी गर्मी भी है, ऊपर से सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम हम करते ही रहते हैं इस तरह से। तो ये सारा कुछ हो गया। यहाँ से मैं गई थी तकरीबन 9 सवा 9 बजे के करीब। तो कॉल मैंने कर दी थी कि आज मैं आ रही हूँ। तो वो हैरान थे कि शायद ही आज गई नहीं। मैंने कहा नहीं, आज मैं नहीं गई, छुट्टी थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी और मैंने ऑफ लिया था। इस वजह से फिर मैंने सोचा मैं आज ऑफ ले रही हूँ तो चलो एक सूट जो मैंने लेना था मुहर्रम के लिए वो मैं ले लेती हूँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले लिया। और भी पसंद आए थे लेकिन मैंने लिया नहीं है, खुद से ही नहीं लिया। मैंने कहा यार अभी अब एक ही देखते हैं, ये पहन कर देखते हैं, देन उसके बाद फिर लेना होगा। मुहर्रम के बाद फिर रबीउल अव्वल में ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। क्योंकि पहले जो मैंने शॉपिंग करनी थी, अब बहुत देर हो गई है यार। गर्मी में मुझे गर्मी की शॉपिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, हर किसी को ही अच्छी लगती होगी, लेकिन इतनी गर्मी में बाजार में और हर चीज को देखना भालना ये बड़ा अच्छी लगती है, लेकिन बस टाइम कंज्यूमिंग है। गर्मी लगने की वजह से मैं नहीं कर पाई। अच्छा ये था। और पूरा दिन घर में अम्मी के गुजरा है। देन शाम में हम लोग गए हैं, खाना वाना की जो तैयारी है, मैंने जैसे नमकीन गोश्त रेसिपी आपने देख ही ली होगी, मैंने स्टार्टिंग में डाल दी थी। तो वो मैं प्रिपेयर करके चली गई थी। और पुलाव का जो पूरा मटेरियल मैं प्रिपेयर करके चली गई थी, सब मुझे शाम में आना था मार्केट से आकर, क्योंकि आकर फौरन खाना बनाना नहीं पकता है। इंसान थका हुआ भी होता है और गर्मी की सूरत हाल से तो आप सब वाकिफ हैं पाकिस्तान की। तो मैंने कहा यार उससे बेहतर ये है कि सारा कुछ बना कर जाऊं। तो मैंने तकरीबन 2 बजे के करीब ये सारा मेरा तैयार था। 12:30 बजे आई थी गैस। तो बस मैंने साथ ही गोश्त चढ़ा दिया था। और फिर नमकीन रोस्ट टाइप का। और आपने देखा ही होगा उसकी शक्ल इतनी खूबसूरत थी और खाने में भी इतना लजीज था, यकीन माने। और पुलाव भी बहुत ही ज्यादा लाइट सी मिर्च वाली थी। और ये बनाई है मैंने। 7 कबाब तलने थे लेकिन नहीं तल पाई हूँ मैं, वो इस वजह से कि बस मैंने कहा बस मैंने घर जाना और बस मैंने शॉवर लेना है, इतनी मुझे गर्मी लगी हुई थी। मैंने कहा बस जल्दी से घर जाऊं और ये काम कर लूं। अभी रायते के लिए बस मैंने वो जो है ना, क्योंकि अम्मी क्यूब्स बनाकर रखती हैं, पुदीना हरी मिर्च और हरे धनिए की ना, उसको पेस्ट बना के ना, उसको क्यूब्स बना के फ्रीजर में रख देती हैं। तो इसी तरह से निकालो और दही के अंदर डालो और थोड़ा नमक डालो और वो दही तैयार हो जाती है। तो उसके अंदर वो खपना नहीं पड़ता कि आप से ग्राइंड करो, ये करो वो करो। तो बस वो चीज कर ली थी हम। वो अभी तक जो है ना दही लेकर नहीं आए थे, तो इस वजह से दही का रायता मैंने अम्मी को बोल दिया कि मैंने बाहर तो निकाल दिया था क्यूब्स, बस आपने ना दही डालकर इसको ना अच्छी तरीके से फेंट लेना, रायता तैयार है। तो बस इस तरह से था, ये पूरा दिन गुजर गया। छुट्टी करो या ना करो, दिन हमारा तो इसी तरह से ही गुजरता है। तो मैं अब मुझे मौका मिला था। और यार अगेन सॉरी कि मैं आपको पुलाव का जो चेहरा है वो नहीं दिखा सकती हूँ,
मैं भूल गई थी यार, ये यकीन माने मत मारी हुई है गर्मी ने, दिमाग बिल्कुल आउट हो चुका है यकीन माने। फिर मैं घर अपने लिए खाने के लिए लेकर आई थी, तो वो उसकी लुक मैंने आपको दिखाई है। सॉरी, इग्नोर कीजिएगा। और जो चाचा के घर से आई थी कड़ी, वो भी मैंने साथ ही डाल दी। तो मैंने कहा मैं कड़ी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड नहीं खाते कड़ी, खाते हैं लेकिन इतनी उनको शौक नहीं है, लेकिन शौकीन नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हूँ। तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी कड़ी निकाली और इनके लिए जो रोस्ट बनाया था और मेहमानों के लिए जो बनाया था, बस इनके लिए निकाला, पुलाव निकाली और इनको बुलाया कि आ जाओ, बस मुझे लेकर चले जाओ घर। तो बस पे इनकी भी कॉल धड़ धड़ बाजार में आ रही थी कि क्या हो रहा है, अब तक कब पहुंचोगे, कब नहीं पहुंचोगे। ज्यादातर ना हमें टाइम लगा, इन चीजों में टाइम नहीं लगा, हमें टाइम लगा है वो जो मेरी सिस्टर ने मन पक्के अपने कपड़े भेजे हुए थे ना, अपने भी और इसकी दो बेटियों के भी बहुत ज्यादा कपड़े थे। तो उन तमाम की बेले लेना कोई आसान टारगेट नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज के क्या कौन से सूट पे बेल अच्छे लगेंगे। तो वो यार ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बस फिर वो वहां पे बैठे रहे हैं, हमें भाई दिखाते रहे हैं और हम चूज करते रहे हैं और कटवाते रहे हैं। बस ये हो गया मेरा काम। कल शाम, बल्कि आज रात 12 साढ़े 12 बजे तक कह रहा था कि मैं घर पहुंचा दूंगा, अम्मी के घर ही ना मेरी चादर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कल फिर जाऊंगी तो शाम में ले लूंगी। बस इतना तक था। और दुआ ही करती हूँ कि बस अल्लाह ताला रहम करे, अपनी रहमत बरसाए। गर्मी की इंतहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है यकीन माने। चलें, आपसे फिर नेक्स्ट किसी ब्लॉग में होती है मुलाकात। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और पानी खूब ज्यादा पिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं भी बहुत ज्यादा पीती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।